Hey guys, welcome back to my channel Star Venus. Welcome back to another pick a card, another video today. So बहुत मिस किया मैंने वीडियोस बनाना, वीडियोस पोस्ट करना, आप सबको भी मिस किया पास्ट वीक बिकॉज आई वाज अनएबल टू पोस्ट वीडियोस बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग गाइज एंड कुछ और भी स्टफ था, सो काइंड ऑफ ब्रेक लेना पड़ा. सो राइट नाउ वी आर बैक विद अनदर वीडियो. सो आज का वीडियो है 2021. What is happening for you in 2021? What are the major energies? क्या होगा, क्या चेंजेस हैं, कहाँ पे आपका इंस्पिरेशन है, कहाँ पे आपका फायर है 2021 में. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जनरल एनर्जीज़ हैं, ओके, नॉट पर्टिकुलरली फॉर योर लव लाइफ और रिलेशनशिप और वर्क और फाइनेंसेस, बट जनरल ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है. ओके, सो फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स एंड अदर वर्क के लिए मैं सेपरेट वीडियोस भी शायद बनाऊंगी, बट दिस इज़ लाइक व्हाट इज़, वेर इज़ अ फायर, वेर इज़ द एनर्जी, वेर इज़ अ फोकस ऑफ यू, एंड क्या होगा, क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा. सो यू हैव थ्री पाइल्स हियर एज यू कैन सी. तो फर्स्ट पाइल है ये पिंक कलर वाला बेल, सेकेंड पाइल के लिए ब्लू कलर वाला बेल है, थर्ड पाइल के लिए ये सिल्वर कलर वाला बेल है. ओके, सो आप अपना टाइम ले लीजिए एंड वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर चाहिए तो, एंड अपना पाइल जो है चूज़ कर लीजिए. जैसे ही चूज़ करते हो, यू नो, एज़ यूजुअल टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, क्लिक दैट, आपका वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा. सो ऑल्सो पर्सनल रीडिंग्स के लिए कुछ मेल्स मैसेजेस आ रहे थे, बट बिकॉज आई वॉज बिज़ी मैंने लिया नहीं. तो इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग राइट नाउ, आप मुझे अभी मेल कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ईमेल आईडी होगा, ओके, सो उस पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो. आई विल रिवर्ट. Let's get started with today's video, guys. I'm so excited. I'm so happy for today's reading. So let's get started. Let's start with number 1. अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो अभी के अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये पिंक कलर वाला बेल चूज़ किया है, लेट्स सी गाइस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन 2021. व्हाट आर द एनर्जीज, व्हाट इज़ अ फोकस. ऑल्सो आई यूज़ दी स्टिकर्स भी यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए, एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए. लेट्स स्टार्ट विथ योर कार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आपका कार्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, और 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिवॉर्ड्स या फिर गिफ्ट्स या फिर फेम, नेम, नाइस. और ये फायर एनर्जी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस. सो आपका डोमिनेंट एनर्जी हो सकता है. नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ स्वर्ड्स. सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं. सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट हार्ट ब्रेक, या फिर दिस इज़ टॉकिंग अबाउट सम कोई भी पेन, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट जो शायद पास्ट में भी हुआ, जो शायद आपको आप 21 में भी शायद याद करोगे बहुत ज़्यादा. बट बिसाइड द 6 ऑफ वॉन्ड्स इट फील्स लाइक एक ऐसा कोई सैक्रिफाइस ये है जो आपको ये विक्ट्री या फिर जीत या फिर आपका ये नेम या फेम आपको दिला रहा है. ओके, सो ऐसा कोई एक सैक्रिफाइस कोई भी एरिया में आपके लाइफ में कोई भी हार्ट ब्रेक हो सकता है जो आपको मिला है. तो इस सैक्रिफाइस के बाद, इस डिससेटिस्फैक्शन के बाद जाके मुझे वो विक्ट्री दिख रही है. बिकॉज़ वो कहते हैं ना, फेलियर को क्रॉस करने के बाद सक्सेस मिलती है. सो फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, एंड मुझे यहाँ पे स्टेप्स की तरह भी दिख रहा है. सो इट्स सम काइंड ऑफ सैक्रिफाइस. नेक्स्ट इज़ द एम्परर, अमेजिंग. और एक और बार एरीज, लियो, सैजिटेरियस फायर एनर्जी है. नेक्स्ट कार्ड आपका है किंग ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, वंस अगेन फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. सो वेरी ब्यूटिफुल गाइज, लुक एट दिस, द एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड्स. बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है. एंड मुझे ये लग रहा है कि लुक एट दिस 3 फायर एनर्जीज. इट फील्स लाइक कोई एक हार्ट ब्रेक या फिर कोई एक आपका पेनफुल सिचुएशन या फिर पेनफुल मेमोरी, आपका पेनफुल एक पास्ट आपको इतना इंस्पिरेशन देगा 2021 में, आपको कोई नहीं रोक पाएगा. दिस इज़ इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन इज़ द बेस, इंस्पिरेशन इज़ द की. क्रिएशन के लिए कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में क्रिएट करनी है तो वो फायर एंड इंस्पिरेशन
होना है, ओके, दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, वही हमारा पाथ को ले आउट करता है। तो आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा जोश में रहोगे बहुत कुछ हासिल करने के लिए। एंड आई एम सीइंग कि एक सी लुक एट दिस 3 एनर्जीज, इट फील्स लाइक अ लीडर। यहाँ लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लीडर वाली क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। थ्रोन मतलब आप एम्परर की तरह अपना थ्रोन क्लेम कर रहे हो, आप हो ही एम्परर, बट मे बी 3 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। सो मे बी सम ऑफ़ योर हार्ट ब्रेक्स या फिर कुछ इमोशनल अफेयर्स आपको रोक रही थी, थोड़ा सा आपका एनर्जी बैक डाउन कर रही थी। तो दिस इज़ द टाइम कि आप वापस से राइज़ करोगे वंस अगेन। आप उस इमोशनल पेन को, आप उस इमोशनल एस्पेक्ट को अपने लिए यूज़ करके उसको स्टेपिंग स्टोन बना के आप ऊपर चढ़ रहे हो। आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा लाइक आपके लाइफ के लिए कंट्रोल मिलेगा, मुझे लगता है। इट्स लाइक आप कुछ अचीव कर पा रहे हो, सोसाइटी में उसको दिखा भी पा रहे हो, एंड एक्चुअली शो कर पा रहे हो लोगों को कि आपने कुछ हासिल किया है, अचीव किया है, एंड उस बेस पे आप और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन एक्यूमुलेट कर रहे हो अपने आप के लिए। सो दैट इज़ एनर्जी। एंड मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप प्राइड भी कमा पा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्राइडफुल हो, बहुत ज़्यादा आप अपने आप के लिए, आप जो काम कर रहे हो, आप अपने लिए जो करियर बना रहे हो, जो भी काम है आपका, या फिर जो भी लाइफ पर्पस या फिर पाथ चूज़ किया है अभी के लिए आपने 2021 के लिए, उसमें आप बहुत ज़्यादा अपने हार्डवर्क पे, अपने रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा प्राइडफुल फील करने वाले हो, बिकॉज दैट रिज़ल्ट आप अचीव कर पा रहे हो अपने हार्डवर्क के थ्रू, अपने इंस्पिरेशन के थ्रू, इवन आफ्टर क्रॉसिंग सम पेन्स और इमोशनल सफरिंग्स मे बी पास्ट के हैं, ओके, या फिर उस टाइम के होंगे, तो भी आपको कुछ कोई भी चीज़ रोक नहीं पाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ लाइक आप जीत के दिखा रहे हो इन लोगों को या फिर उन सिचुएशंस को कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, ओके। सो या नेक्स्ट कार्ड्स क्या है हम देखेंगे। हमारे पास है डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर। वाओ गाइस, यस, आई एम सीइंग कि ये जो थंडर था डेफिनेटली कोई एक स्टॉर्म जैसा था, कोई एक सिचुएशन था। मे बी दिस इज़ द सिचुएशन जो भी अभी डिस्टेंट जा रहा है। 2021 में ये आपके पास नहीं रहेगा, जो भी था शायद आप 2020 में आप ये बहुत फेस किए थे। कुछ इमोशनल टर्मोइल हो सकता है, कुछ फिज़िकल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ तो एक ऐसा सर्कमस्टांस था जो आपको इमोशनली क्रश कर रहा था। अभी 2021 में वो आपसे दूर भागेगा, वो आपसे दूर जाएगा, वो अभी ख़त्म हो गया। मतलब धीरे धीरे वो आपसे, आपके लाइफ से अलग हो रहा है, अलग जा रहा है, आप वापस से इस इंस्पिरेशन में आ रहे हो। दैट इज़ इंटरेस्टिंग, दैट इज़ अमेजिंग। सी इट सेज क्लियर द एयर। सो इट्स लाइक आपके एटमॉस्फेयर का जो एयर है, जो वाइब्रेशन है, वो भी क्लियर हो रहा है। आप वापस से पॉजिटिविटी में स्टेप इन कर रहे हो, ओके। तो हमारे पास फॉर अवे प्लेसेस गेट रेडी फॉर न्यू हराइजन्स। आई एम सीइंग कि एक न्यू इंस्पिरेशन के साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लाइफ में आ रही हैं गाइस। सो सम न्यू अनसीन अपॉर्चुनिटीज़ वी कैन से, जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया है, ये ऐसे भी आएंगी कि आप इनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि क्या होगा। पर मुझे लगता है कुछ सरप्राइज्ड आपके लाइफ में, सरप्राइज़ वाली कुछ ऐसी ओपनिंग्स या फिर अपॉर्चुनिटीज़, कुछ गेट, एक नया गेट आपके लाइफ में मुझे लगता है डेफिनेटली खुल रहा है। फॉर अवे प्लेसेस, मे बी सम ऑफ यू विल ट्रैवल गाइस। हम सीइंग कि ट्रैवल कर रहे हो। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप ऐसे लोगों से दूर भाग रहे हो, दूर जा रहे हो, एंड उनको कम्प्लीटली आप पीछे छोड़ रहे हो, मतलब वो पास्ट में ख़त्म, और आप एक न्यू फॉर्म में, न्यू एनर्जी में एंड न्यू वाइब्रेशन में मे बी यूल ट्रैवल। ये लिटरली ट्रैवल हो सकता है गाइस। सो यहाँ पे सी हैं, माउंटेन्स हैं, इट्स ऑल्सो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। सो इट्स लाइक आपके सामने बहुत लाइक कंप्लीट पैकेज होगा। इट फील्स लाइक ए कंप्लीट पैकेज वाली अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई भी ऐसा फुलफिलमेंट देने वाला आपके लिए ट्रैवल हो सकता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड आपके पास है डॉग, नंबर 10 और 18 आया है।
सो ये बात कर रहा है कंपेनियनशिप की। सो आई थिंक कि आपके साथ डेफिनेटली ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। आप ऐसे न्यू लोगों से मिलोगे, मुझे लगता है नए लोगों से मिलोगे जो आपके बराबर है, आप एनर्जेटिकली आपके साथ साथ आपके जैसे वो इंस्पायर्ड है एंड फायरी है एंड लाइफ बनाने के लिए बहुत पैशनेट है। ओके, आपके साथ आगे मूव करने के लिए भी पैशनेट है। सो ऐसे कनेक्शंस आप बनाओगे, न्यू लोग मिलोगे। ओके, जो भी आपके वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं आप उनसे दूर भागोगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे आपके लाइफ में, आप जब हमारी एनर्जी क्लेंस कर रहे हैं, एनर्जेटिकली हम एक नए वाइब्रेशन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारा सर्कमस्टांस आउटर सर्कमस्टांस भी चेंज होता है। उन्हीं सर्कमस्टांसेस को, उन्हीं लोगों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करता है जो हमारे साथ कंपैटिबल होते हैं। ओके, सो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हीलिंग एंड लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, एंड नए लोगों को आप अपने लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करोगे। एंड ये लोग आपके साथ होंगे, आपके लिए पैशनेट होंगे एंड आपको सपोर्ट भी करेंगे। दे आर लाइक वेरी इमोशनली कनेक्टेड। अ डॉग इज़ समबडी जो हमसे बहुत ज़्यादा बिना कहें, बिना कुछ पूछे वो बस हमें समझ लेता है। डॉग इज़ वेरी एम्पैथेटिक। सो इमोशंस को समझने वाले लोग आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। नेक्स्ट गाइज वी हैव क्लवर, नंबर 6 एंड नंबर 2। सो नंबर 6 इज़ फॉर मनी, अबंडेंस, लव, एंड क्लवर, गुड लक गाइज। सब गुड लक इज़ ऑन। आई थिंक दिस इज़ अ टाइम आपके लिए जो बहुत आपके फेवरेबल एनर्जी है। ओके, इट्स लाइक जो भी पास्ट है उसको बस ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो रहा है अपने आप। आपको बस एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इमोशनली आप रेडी हैं एंड सो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। दिस इज़ लाइक यूनिवर्सल एनर्जी, ऑल राइट। So next is the thinking man. I'm seeing कि if you're thinking for some higher studies, maybe you're thinking of something right now. ये डायमंड को देख रहा है पर्सन, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल डायमंड है जैसे शाइन कर रही है। So maybe this is literally a man. You're attracting a man maybe because बहुत ज़्यादा masculine energy है। So if you're a woman जो कि single है या फिर heart broken है, उसमें आपको जीत मिल रही है। This is a woman 6 of wands में देखिए। So she is winning here. तो आप इस एरिया में विन करोगे। You will be winning this person maybe. एंड आई एम फीलिंग कि आपको बस साइलेंटली इस मोमेंट का अवेट करना चाहिए बिकॉज समथिंग इज़ ऑन इट्स वे। समथिंग जो कि बहुत वैल्यूबल है इस डायमंड की तरह, वो अपने इट्स ऑन इट्स वे, वो आ रहा है आपकी तरफ, अट्रैक्ट हो रहा है। सो डॉग के साथ भी मुझे लगता है कि एक कंपेनियन या फिर एक बेस्ट फ्रेंड, जैसे इफ़ यू वेटिंग फॉर अ कंपेनियन, दिस कुड बी अ कंपेनियन। ओके, मतलब रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। आई थिंक ये मे बी ये कुछ अदर प्लेस से होंगे, कोई फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं ये पर्सन, अब्रॉड में सेटल जो हुए हैं वो भी हो सकते हैं। ओके, सो समबडी फ्रॉम डिस्टेंस, रोमांटिक पार्टनर हो या ना हो, बट आपके लाइफ में ग्रुप नंबर 1 लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। सो कुछ नए लोगों का इंट्रोडक्शन आपसे होना, कुछ नए लोगों से मुलाकात होना, नए लोगों से फ्रेंडशिप होना, उनका आपके पर्सनल और प्रोफेशनल सारे एरियाज़ में जो लाइफ में हैं उनमें बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होगा, बहुत ज़्यादा लाइक इंस्पिरेशन होगा उनका आपकी तरफ, व्हाट वी से, हेल्पफुल रहेंगे आपको, ऑल्सो सपोर्ट कर। आई थिंक उनका इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में कुछ ना कुछ होगा डेफिनेटली, बहुत सारे लोगों का, दूसरे लोगों का एंड नए लोगों का होगा। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग फॉर यू। तो आपके लिए कुछ स्टिकर्स देखती हूँ यहाँ पे मैं, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए। वाह, ओके, वन वी हैव नमस्ते। नमस्ते एंड द इंडिया मैप बैक में है। आई टोल्ड यू नमस्ते, समबडी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, समबडी इंट्रोड्यूस आपको करेंगे शायद अपने आप को, एंड इंडिया यहाँ पे दिखा रहा है, मैप दिखा रहा है, तो मे बी वो कुछ बाहर से हैं। ओके, मतलब हमारा ओके, आई डोंट नो हाउ टू से, बट ये जो स्पेसिफिकली इंडियन मैप आया है तो एग्जैक्टली द सेम थिंग, कुछ बाहर से कोई लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। कुछ और मैसेजेस लेते हैं। ओके गाइस, आपके लिए
आर है इनिशियल में, आर से वट एवर, ओके। पांडा है हमारे पास, सो पांडा इज़ फॉर मी क्यूट एंड रिलैक्सेशन एंड प्लेफुलनेस, वेरी प्लेफुल वाइब, वेरी फायरी एनर्जी, एक बच्चे की तरह फायरफुल, इंस्पायरिंग फील कर रहे हो। यू आर लवली, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज़्यादा लवली हो, आपको प्यार मिलेगा फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, रोमांटिक रिलेशनशिप के रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली लव डिज़र्व करते हो गाइस। सो वो आपको याद रखनी है। फॉर यू अ मेल है, रैबिट ईयर्स है, समथिंग इज़ कमिंग फॉर यू, अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। ग्रुप नंबर 1, अ सॉन्ग। सो सॉन्ग मेरे लिए कम्युनिकेशन, दिस इज़ ऑल्सो लाइक समबडी जो सॉन्ग के थ्रू आपको शायद अप्रोच करेंगे, आई डोंट नो व्हाट इज़ सॉन्ग, या फिर उनका प्रोफेशन, उनका जो इंटरेस्ट है सॉन्ग में होगा। इट्स बिरयानी बेबी, ओके। सो ईटिंग डिनर डेट, या फिर शेफ़, और मेकिंग फूड फॉर ईच अदर, वन अनदर, गोइंग आउट। सो वो वाली एनर्जी आ रही है। एंजल्स हैं आपके पास, आई टोल्ड यू यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, बहुत कुछ चेंजेस आपके लाइफ में लाने वाला है। ब्यूटिफुल, मे बी सम ऑफ यू डू नॉट बिलीव कि आप लवली हो और ब्यूटिफुल हो। दिस सेम मैसेज वंस अगेन। आपको अपना सेल्फ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने आप को कहीं तरीके से कोस रहे हो, या फिर मान नहीं रहे हो, यकीन नहीं कर रहे हो कि आप ब्यूटीफुल हो। सी यस, क्लैरिटी, आई फील लाइक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आप देख पाओगे रियलिटी को। एंड कोई ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आपके ब्यूटी को आपको दिखाएंगे, आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी को पहचानेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि वो केयर करते हैं, वो उनके लिए आप ब्यूटीफुल हो इनसाइड आउट। सो दीज आर योर मैसेजेस, आई थिंक ग्रुप नंबर 1। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस। All right, so next we have, okay, so group number 2 is, I don't know why I said 1, मेरी हैबिट है बस मिस्टेक्स करने की। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 इज, दिस इज़ योर ब्लू बेल जो आपने चूज़ किया है। लेट्स सी व्हाट इज़ रीडिंग फॉर यू, आपके लिए क्या आ रहा है, क्या इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं। ओके, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी गाइस। सो क्या इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके कार्ड्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वाओ, वी आर स्टार्टिंग विथ डेथ, अमेजिंग। सो ट्रांसफॉर्मेशन, so much transformation, a big transformation. Knight of Swords, great. You guys डेफिनेटली कुछ कट कर रहे हो इस पर्सन की तरह। ही इज़ रेडी, वो फाइट कर रहा है, वो कुछ अननेसेसरी चीज़ों को कट कर रहा है, डेथ एंड कर रहा है ये पर्सन। एंड देयर इज़ अ ट्रायंगल इस पर्सन के पीछे, उस ट्रायंगल के ऊपर वो जो रे ऑफ लाइट है। ओके, आप अपने आप के लिए फाउंडेशन फॉर्म कर रहे हैं, बेस फॉर्म कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल ह्यूमन लाइफ का बेस है, ह्यूमन लाइफ का सिंबॉलिक है। ओके, वो हमारे एनर्जीज़ का, ह्यूमन एनर्जीज़ का सिंबॉलिक है। सो इट्स लाइक आप अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हैं। मे बी समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, या फिर मे बी आप अभी क्लियरली अपने फॉर्म में, अपने इस लाइफ पाथ में क्लियरली आप देख पा रहे हो, अपने पावर में स्टेप इन कर पा रहे हो। एंड आई थिंक उसके साथ साथ आप बहुत कुछ चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें या फिर बैड हैबिट्स, फर्स्ट आप इन पे फाइट करेंगे। ओके, 2021 में फर्स्ट आप इनको दूर करेंगे, इनको फाइट करेंगे, अपने लाइफ से इन टॉक्सिक हैबिट्स को, टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक चीज़ों को निकालेंगे। ओके, दिस कुड बी एनीथिंग, लिटरली कुछ भी हो सकता है, ये लोग भी हो सकते हैं, ये आपके अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है कि बहुत टाइम्स हम अपने आप से धोखा दे देते हैं, हम बहुत ऑनेस्ट नहीं रहते हैं। ओके, सो इन दैट वे बहुत सारी चीज़ें हम हमारी लाइफ में सॉर्ट आउट करना डिले करते रहते हैं। सो दिस इज़ द टाइम कि आप इस पे एक्शन लें। आपके एरिया में कुछ भी चीज़ गलत जा रही है तो रिमेंबर कि हमारा लाइफ जो है हमारा कर्मा है, हमारा वी आर मेकिंग आवर लाइफ। कर्मा मीन्स एक्शन, हमारा एक्शन, हमारा थॉट, हमारा एवरीथिंग हमारा लाइफ क्रिएट कर रहा है।
तो कहाँ पे है वो, आप उसको रियलाइज़ करके उसको पहले क्लेंस करिए. दिस इज़ योर एनर्जी, आप करोगे. दिस इज़ गोइंग टू बी योर बिगिनिंग ऑफ 2020. एंड डेथ का एनर्जी, स्कॉर्पियन का एनर्जी, सॉरी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी. ऑलराइट, तो डेथ का एनर्जी ऐसा है कि जो भी सबकॉन्शियसली हिडन होता है वो बाहर आ रहा है. अभी आपको चीज़ें याद आ रही है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे लाइफ में मिस्टेक्स हो रही है जिसकी वजह से आप जो चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं. सो उन चीज़ों को पहले कन्फ्रंटिंग देम एंड उनको पहले क्लेंस आउट करने की कोशिश करो. जैसे वो ऊपर आती है उनको बगल में मत रखने की कोशिश करो, उनको कन्फ्रंट करो अभी के अभी, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो. सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन. एंड उसके बाद आपके पास है द सन. सो द रिजुविनेशन, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, बिगिनिंग, द पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़, गुड होप, इंस्पिरेशन. एंड आफ्टर दिस क्लेंजिंग कम्प्लीटली जो छुपा हुआ है, जो हिडन है, उसको क्लेंज करने के बाद व्हाट इज़ नेक्स्ट, यू आर फ्री. आप पास्ट कर्मा से फ्री हो, आप वापस से अपना लाइफ रीबिल्ड कर सकते हो एक नए इंस्पिरेशन के साथ, नयापन स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सब कुछ नया कर सकते हो. एंड आपकी बॉडी, आपका एनर्जी, आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा. एंड दिस ऑल्सो मीन्स कि कुछ गुड न्यूज़. वाओ, राइट अवे हमारे पास है द फूल, विच इज़ द न्यू बिगिनिंग्स. That's amazing. Group number 2s. Sorry, group number 2s. यहाँ पे 2 sons है by the way. I'm seeing 2 sons, not just 1. आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, शायद अभी नहीं है, बिकॉज बिगिनिंग I'm seeing कि पहले आप इस नेगेटिविटी को क्लेंस करोगे. देयर इज़ समथिंग इन द एयर जिनको आप क्लेंस करोगे पहले, वो होगा. ऑल राइट, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, जो हिडन सर्कमस्टांसेस है, जो हिडन सबकॉन्शियस एनर्जीज़ है, वो पहले सरफेस करेंगी एंड यू विल बी क्लेंजिंग दैट आउट. ओके, मे बी विद नाइट ऑफ वर्ड समबडी विल बी हेल्पिंग यू इन दिस. कोई ना कोई आपको इसमें हेल्प करेंगे. ओके, एंड उन चीज़ों को आप इजीली लीव आउट कर पाओगे. एंड देन देर इज़ न्यू ब्यूटिफुल फायर एनर्जी, न्यू इंस्पिरेशन. कुछ नया करने के लिए आप इतना लाइट फील करोगे. वो सब सॉर्ट आउट करने के बाद, आपके माइंड में सॉर्ट आउट करने के बाद कि क्या रिलेवेंट है, क्या नहीं रिलेवेंट है, पास्ट कितना रिलेवेंट है, पास्ट कितना रिलेवेंट नहीं है, कौन सी हैबिट्स है गुड है, कौन सी हैबिट जो है बैड है, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए. आई एम सेइंग ऑल ऑफ दैट क्लेंजिंग एंड स्टार्टिंग. तो उसके बाद आपके लिए कार्ड्स हैं. वाओ, कॉर्नुकोपिया नंबर 11. सो सम स्पिरिचुअल. 11 के साथ मुझे प्योरिटी की याद आ रही है. दिस इज़ वेरी प्योर एनर्जी, वेरी स्पिरिचुअल. प्योरली जो आपका दिल जो है, मुझे लगता है बहुत प्योरली आप इंस्पायर्ड फील करोगे, बिना किसी से डरे, बिना इस सोसाइटी को रिलेट किए, बिना इन सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए. आप बस अपने आप के लिए, अपने सोल के लिए, जो भी होता है सोसाइटी के लिए, जितना भी आपसे होता है, वो सब लाइफ में आपके एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंस्पायर्ड फील करोगे. दैट इज़ गोइंग टू हैपन. And cornucopia is the number of abundance. Sunshine, once again sunshine guys, sunshine. Maybe you're waiting for this sunshine बहुत टाइम से, शायद आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं. आपके लाइफ में अभी लाइट की ज़रूरत है, एक नए सन की ज़रूरत है, नए सनशाइन की ज़रूरत है. सो मुझे लगता है आपका सोल ओवरऑल रिजुविनेट हो रहा है. पास्ट में कुछ चीज़ें थी, कुछ थोड़ा थोड़ा वो आपको क्लेंस आउट शायद करना पड़ा, बट यूल बी आउट ऑफ इट कम्प्लीटली. उससे फ्री रहोगे, मुफ्त रहोगे. बट इट्स ऑल्सो अप टू यू कि आप उस पर एक्शन लेते हो. ओके, तो उसके बाद आपके पास है हाउस. इंटरेस्टिंग, हाउस इज़ अ फाउंडेशन, राइट. नंबर 4 है, मतलब फाउंडेशन एंड स्टेबिलिटी. ओके, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ट्रायंगल भी है. ओके, ऑलमोस्ट दोनों एक ही. दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रायंगल शेप्ड हाउस. ट्रायंगल एंड वंस अगेन हाउस, इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, द फाउंडेशन, द बेस. सो यस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ इन 2021 गाइज. इट्स लाइक हमारा जब इंस्पिरेशन एक प्योर लेवल पे नहीं आ रहा है, अंदर कुछ दर्द छुपा हुआ है, अंदर कुछ सैडनेस छुपा हुआ है, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, उस
एनर्जी में, आप उस प्योरिटी में काम नहीं कर पाओगे, अपना जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। आपका पावर हाउस, वी आर दी पावर हाउसेस, ओके। तो उस पावर हाउस को आप अगर ऐसे नेगेटिविटी कहीं पे छुपी है, अनकॉन्शियस है, हिडन है, तो कहीं ना कहीं आपको ये ब्लॉक करती रहती है। नाउ इज़ द टाइम कि आप उसको क्लेंस करते ही अपने आप के लिए ये बेस जो है, फाउंडेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो। आई एम सीइंग कि यस, ओवरऑल दिस इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, मतलब इमोशनली स्टेबल फील करना, ओके। मतलब जो भी पास्ट में हुआ, जो भी प्रेजेंट में हो रहा है, जो भी फ्यूचर में आएगा, दिस इज़ अ रियलाइजेशन कि जो भी होगा या फिर जो भी हुआ है, एटलीस्ट अभी अपना मन या फिर माइंड या फिर सर्कमस्टांसेस इतने स्टेबल है कि चाहे कुछ भी हो, इस ग्राउंड पे हम और भी कुछ चीज़ें बिल्ड कर पाएंगे, बट इसके अंदर कहीं नहीं इसके आर पार कहीं नहीं जाएंगे। इट्स लाइक उस स्टेबल प्लेटफॉर्म में अभी बिल्ड करने का टाइम है। बिल्ड करना है तो प्लेटफॉर्म तो रहना है, ऑलराइट। सो वो स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। दिस इज़ वंडरफुल स्टेबिलिटी एंड एक प्लेटफॉर्म या फिर एक बेस, ये फाउंडेशन इम्पॉर्टेंट है। वो फाउंडेशन जब मिल जाएगा इंसान को हर एक एरिया में, जो भी लोग ग्रुप नंबर 2 देख रहे हैं, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपको वो प्लॉट, लैंड, फाउंडेशन बेस आपको मिलेगा। आपको जो भी बिल्ड करनी है, अपने ड्रीम्स को जो भी बिल्ड करनी है, इस फाउंडेशन पे आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। बट यूनिवर्स आपको ये देगा, ये फाउंडेशन, उसके साथ साथ आपको ये इंस्पिरेशन भी देगा कुछ नया बिल्ड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट वी हैव हार्ट। वेरी ब्यूटिफुल गाइज। सो you may find love once again. 2 plus 4, number 24 is 6. Sorry, not once again, this is the first time. Alright, number 6 है, number 6 is the number of Venus, love. So you're attracting love into your life, and I think कि ये love attract कर रहे हो इसीलिए first of all कुछ पुराना चीज़, कुछ डर, कुछ रिलेशनशिप को लेके कुछ घबराहट है आपका, कुछ मे बी वेटिंग फॉर टू लॉन्ग, इंस्पिरेशन छोड़ दिया है, लूज़ कर लिया है, होप लूज़ कर लिया है। तो दिस इज़ दी, वो बेस वापस से फॉर्म हो रहा है, वो इंस्पिरेशन वापस से फॉर्म हो रहा है। दैट इज़ हाउ यू विल फाइंड लव। आई थिंक ये ईयर आपका लव का भी हो सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंटली। बहुत लविंग एनर्जी आप एम्बॉडी कर रहे हो, बिकॉज आप प्योर बन रहे हो अंदर से। No societal norms, no any presuppositions, no beliefs, बस अपने आप में बिलीफ, यूनिवर्स में बिलीफ एंड फेथ है बहुत ज़्यादा। मुझे पॉजिटिविटी, फेथ बहुत ज़्यादा दिख रही है। क्लेंजिंग वाटर्स, यस, ग्रुप नंबर 2, क्लेंजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। वाओ, आई स्वेयर मैंने ये नहीं पढ़ा है। प्यूरिफिकेशन एक्टिविटीज़ एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। ओह माय गॉड, मैंने ये पढ़ा भी नहीं है। मैंने कितनी बार बोला अभी आपको, लाइफ फोर्स या फिर लाइफ एनर्जी, प्योरिफिकेशन कितनी बार बोली मैंने। आई डिड नॉट सी दिस कार्ड, आई स्वेयर। सो प्योरिटी इज़ कमिंग टू यू रियली, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऐसे लव, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे जो प्योर लेवल पे आप चाहते हैं जिनको, ओके। आप कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे हैं, ओके। आप जैसे हैं वैसे हैं, और वैसे रह के आप जिस तरह के लोग अपने आप के लिए चाहते हैं अपने लाइफ में, वही तरह के लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही तरह के लोग आपके लाइफ में आएंगे भी, ओके। Stepping into power, you are strong beyond measure. Yes, this is you stepping into your power. You becoming positive. Very grand, very nice energy guys. Group number 2s, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ओके, बनने वाला है 21 में, बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो इट्स ऑल्सो अबाउट दी बेस चक्रा। हमारा बेस चक्रा जब स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो हर एक एरिया में वो इंस्टेबिलिटी फील होती है। इवन हम कुछ अट्रैक्ट भी कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी खो जाते हैं उस चीज़ को। सो नाउ यू मेकिंग दिस स्ट्रॉन्ग। सो आपकी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट हो रहा है, जो भी चीज़, जो भी पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपसे अभी दूर नहीं जाएंगे, अभी आपके साथ स्टिक करेंगे। सो दैट इज़ द एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू, ओके। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। तो ग्रुप नंबर 2 उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस निकालती हूँ। आई डिड नॉट टेल यू बिफोर, बट या हम स्टिकर्स यूज़ कर रहे हैं, सो कुछ स्टिकर्स आपके लिए।
ओके गाइस, सो आपके लिए यहाँ पे कैट है, सेल्फ केयर गाइस, आई एम सेइंग सेल्फ केयर एंड या आप अपने आप को प्यार करना, अपने आप को रियलाइज़ करना कि आपका कितना इम्पोर्टेंस है, ओके कितना ब्यूटीफुल हो। सो वो सब चीज़ें, म्यूज़िक, समथिंग रिलेटेड टू म्यूज़िक, करियर रिलेटेड टू म्यूज़िक आपका हो सकता है या फिर आप इस पर्सन का हो सकता है जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड वाओ, आई एम सीइंग दीज वेरी पॉजिटिव स्टिकर्स यहाँ पे। सो सम वेकेशन, सम रिलैक्सिंग टाइम, मुझे सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा डेफिनेटली दिख रहा है, बॉडी का सेल्फ केयर, फेस का सेल्फ केयर, हैप्पीनेस, जॉय, जिस बच्चे की तरह वो प्योर हैप्पीनेस में आना, अपने पावर में आना। एंड जी कुड बी द इनिशियल आपका हो सकता है, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसका लाइव्स अ बीच, 2 बार बीच आया है गाइस, 2 बार। सो हम डेफिनेटली सीइंग, और इसमें भी एक और सन है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग। सो मुझे बस आप लोगों का बहुत बेफिक्र, बहुत नॉट गिविंग अ शिट वाला एनर्जी दिख रहा है। एंड वी हैव बियर्ड किंग, अ किंग इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, रिमेंबर दिस। इसके ऊपर सर क्राउन है, तो ये पर्सन बहुत पावर में होंगे, अपने पावर में होंगे, बहुत वेल नोन हो सकते हैं। पोशन, हीलिंग गाइस, दिस इज़ मेडिसिन। मे बी यूल कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेल्थ, ओके, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ पे पहले कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि ये सारा इंटरनल और माइंड का, फिज़िकल का, माइंड का जो भी ब्लॉकेजेस है वो निकल जाए। तो पहले आप उस हैप्पीनेस पे कॉन्सेंट्रेट करें। बर्थडे, आई डोंट नो, मे बी आपके नेक्स्ट 2021 के बर्थडे तक आप कुछ अचीव कर पाओगे, अपना ड्रीम अचीव कर पाओगे। वी ऑल्सो हैव ड्रीम, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपके नेक्स्ट बर्थडे तक 2021 का जो भी बर्थडे है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, एंड दैट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास एक कप केक है, स्वीटनेस, कुछ ट्रीट हो सकता है, नए पर्सन का इनविटेशन हो सकता है। नंबर 3 वेरी लाइफ पाथ हो सकता है, नंबर 3 आपका। नंबर 1 उनका भी हो सकता है, या फिर बर्थडे हो सकती है, बर्थ मंथ भी हो सकता है। ओ माई गॉड, सम ग्रैंड सरप्राइज इज कमिंग टू यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, दिस इज twos. This is your reading. I hope this was helpful guys. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye. Okay, all right, we will move on. Okay, तो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला सिल्वर कलर का बेल चूज़ किया है गाइज, लेट्स सी व्हाट इज़ रीडिंग फॉर यू फॉर 2021 में क्या आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या इनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में, क्या है, कहाँ पे इंस्पिरेशन रहेगा। ऑल्सो या आई विल बी यूजिंग दिस स्टिकर्स, ओके, सो एंड तक कार्ड्स के बाद स्टिकर्स को भी देख लीजिए फॉर एक्स्ट्रा मैसेजेस। विल स्टार्ट नाउ। तो हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो सम extra activities, extra opportunities, या फिर multitasking energy. This is a multitasking energy. Maybe right now you're doing this, multitasking in different things, या फिर different jobs में हैं, different careers के बारे में सोच रहे हैं। शायद अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप कहीं पे फंसे हुए हैं, दोनों चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी दिस। ओके, नेक्स्ट कार्ड आई सी नेक्स्ट, प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स। आई एम सॉरी गाइस। सो प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स, अमेजिंग। आई एम सीइंग अ क्लैरिटी फॉर यू। ये डिसीजन अभी कहीं पे आपको डिसीजन लेना है, अगर नहीं ले पाए हो तो 2020 में कहीं पे 2 टास्क में फंसे हो, 2 चीज़ों में फंसे हो, तो 2 सिचुएशंस में फंसे हो, तो यू विल बी हैविंग अ क्लैरिटी, यू विल रिसीव अ न्यू क्लैरिटी। उसके साथ साथ एक नया डिसीजन मिलेगा आपको, वही मिलेगा। ओके, यू डू नॉट हैव टू वरी फॉर इट। वो राइट टाइम आने पे ये क्लियर कट और करेक्ट डिसीजन इस सिचुएशन के लिए, एक इस अपॉर्चुनिटी के लिए राइट डिसीजन क्या है, वो राइट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए आपको, उसकी क्लैरिटी, सी दिस लाइट, उसकी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है गाइज। देयर इज़ नथिंग टू वरी, नो नीड टू वरी। ओके, मे बी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ पे थोड़ा और होल्ड ऑन करें, थोड़ा और कंटेम्पलेट करें। जब राइट टाइम आ रहा है आप उसमें डेफिनेटली सोल्यूशन फाइंड कर पाओगे।
That is your aha, lovers. Very good, very interesting. So lovers is also talking about, once again, decision. Okay, this card is ruled by Mercury, so Gemini. All right, and ये भी decision making का card है. Okay, so much. First of all, it's like एक बड़ा decision, वेरी मच नीडेड डिसीजन, जो शायद आप पहले पोस्टपोन करते आ रहे थे, कोई ना कोई रीज़न की वजह से, किसी ना किसी तरह से आप कहीं पे स्टक थे, शायद उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पा रहे थे. मे बी दिस इज़ अ पर्सन फॉर यू बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लवर्स. आई एम सीइंग कि सो मेनी ऑफ यू, बट हियर सी वी हैव फाइनेंसेस, वी ऑल्सो हैव लवर्स, बट इट्स मोस्टली अबाउट एक डिसीजन. बहुत बड़ा डिसीजन है आपके लाइफ में, अब आपको लेना है, आप लोगे, एंड ये आपके पूरे लाइफ का कोर्स जो है चेंज करेगा. आप एक बहुत सही डायरेक्शन में जाओगे, बहुत लाइक व्हाट टू से. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी. आई फील ओके, याद आता है तो मैं कहती हूँ आपको आगे जाके. वी हैव एस ऑफ कप्स. यस, लव, न्यू रिलेशनशिप्स, वेरी मच पॉसिबल. ग्रुप नंबर 3, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू लव आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. एंड आई फील लाइक विद द लवर्स एंड एस ऑफ कप्स, बहुत ही सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, बहुत ही कनेक्टेड रिलेशनशिप है. यस, कमिटेड एज वेल, बिकॉज बट आई थिंक आप लोगों के लिए only, it's like you are somebody जो शायद लाइफ को कभी समझ नहीं पाए थे क्लियर कट में कि लाइफ क्या है, लोग ऐसे क्यों हैं. ओके, जो भी चल रहा है लाइफ में, वर्ल्ड में, वो ऐसे क्यों चल रहा है, शायद उसको आप हमेशा क्वेश्चन करते आ रहे थे. सो देयर इज़ दिस सम अर्ज आपके अंदर, इंस्पिरेशन था आपके अंदर, या फिर एक जानने का, एक क्लैरिटी पे पहुंचने का ड्राइव था आपके अंदर. एंड 2021 उस क्वेश्चन का आपको आंसर देगा. 2021 को ये ईयर आपको उस क्लैरिटी को आपके सामने लाएगा, आंसर आपके सामने लाएगा. आप दिल से समझ पाओगे. शायद अभी तक जो है बस वो क्लैरिटी कभी नहीं आई. ओके, वर्ल्ड के बारे में, कुछ लाइफ के बारे में, चाहे जॉब के बारे में, ऐसा क्यों है ये सिस्टम, ऐसी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके अंदर, कर्मा को रिलेटेड, लाइफ को रिलेटेड. कोई भी शायद अंडरस्टैंडिंग आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप थोड़ा सा डीप इनसाइड कंफ्यूज्ड हैं. आप जॉब भी आप बहुत एफिशिएंट हैं, आप करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे हिडन क्वेश्चंस या फिर हिडन चीज़ें आपके क्या करना चाहिए अभी. ओके, दिस इज़ राइट और नॉट, उस डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा हिंडर कर रहा है सबकॉन्शियसली. सो देयर विल बी सम इंस्टेंसेस या फिर सर्कमस्टांसेस जो आपको बताएंगे कि लाइफ एक्चुअली क्या है. ओके, आपको फील करवाएंगे. एंड दिस इज़ अबाउट लाइक रियलाइजेशन. बस एक एपिफनी की तरह है, एक मैसेज की तरह है, डायरेक्ट इंस्टेंट डाउनलोड है जो आपको यूनिवर्स या फिर एंजल भेज रहा है. ऑलराइट, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आपके सर्कमस्टांसेस के थ्रू, आपके थॉट्स के थ्रू कि आगे क्या करना है. अभी जो करते आ रहे थे वो किस तरह आपको यूटिलाइज़ हो रहा है लाइफ में. एंड ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में अभी तक हुई थी, वो किस पर्पस के लिए हुई है. एंड अब जाके आप रियलाइज़ करोगे कि ट्रूली यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट देम एज वेल, नॉट जस्ट रियलाइजेशन. आप एक्चुअली एक्सेप्ट कर पाओगे बिकॉज डीप इनसाइड आप ये समझ पाओगे कि ओके, दिस इज़ लाइफ. ओके, ये जो भी हो रहा है हमारे लिए हो रहा है. हर एक सिचुएशन मुझे अपनी लाइफ पर्पस की तरफ पुश कर रहा है. ओके, हर एक सिचुएशन, हर एक इंस्टेंस मेरे लिए एक लर्निंग है, लेसन है. सो दिस काइंड ऑफ प्रोफाउंड लाइक एक बहुत एक्सेप्टिंग फीलिंग भी मैं आपके लिए देख रही हूँ. सो दिस इज़ काइंड ऑफ डीप एंड इसको हम स्पिरिचुअल भी बोल सकते हैं. ओके, दिस इज़ अ रियलाइजेशन अबाउट लाइफ. एंड वंस दिस हैपन्स, ऑटोमेटिकली हमारा लाइफ का रास्ता, लाइफ पाथ विल बी अनफोल्डिंग. सो नेक्स्ट कार्ड फॉर यू, डोर टू रोमांस. That's amazing. Number 3 and 3. Number 3 is a number of Jupiter, which is very amazing. So some new people. Wow. Lovers and door to romance.
Yes, some new love is coming, and Ace of Cups. Oh my God. So yes, group number threes, if you have been waiting for too long, तो ये आपका टाइम है 21 में. आई स्वेयर रियली आपको मिलेंगे, आपके पार्टनर जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हैं, एंड दैट इज़ वाई मे बी आपने ये वाला ग्रुप चूज़ किया है, नॉट द अदर टू, विच मीन्स कि आप इस लव के लिए रेडी हो. ओके, आप इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, करोगे, एंड अभी उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में हो आप अभी. ओके, सो यू आर रेडी एंड यू आर अबाउट टू ओपन दिस डोर. ये आपके सामने न्यू डोर रोमांस का ओपन होने वाला है, एंड आई एम सीइंग दैट्स ब्यूटिफुल. सो स्काइथ है यहाँ पे. Okay, Skyth is about sacrifices. Skyth number 10 about completions, guys. So कुछ चीज़ें हैं जो शायद पहले आपको sacrifice करनी पड़ी. ओके, मे बी सम थिंग्स जो आप बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब है. कुछ एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक लाइक इट्स सम एक्सपेक्टेशन, या फिर इट्स सम बस आपका कोई ऐसा ड्रीम, ओके, जो कहीं पे आपको क्रम्बल होते हुए लगा, आपको लगा कि कभी फुलफ़िल होगा ही नहीं, या फिर कुछ चीज़ों में आई फील लाइक इट इज़ एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़. कुछ चीज़ों में शायद आपको पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ा, बट अभी नहीं. ओके, दिस इज़ समथिंग न्यू. सो विद द फॉक्स नंबर 14. ऑल राइट, फॉक्स एंड स्काइथ, आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग आपके लाइफ में हो रही है. आप कुछ पीछे भी छोड़ोगे गाइस, ये लोग भी हो सकते हैं. ओके, बिकॉज स्काइथ लिटरली डेथ की तरह है, डेथ की एनर्जी है. सो कुछ चीज़ें काट रहा है, एंड वाओ द प्लेसमेंट, ये स्काइथ इस तरफ फेस कर रहा है, फॉक्स की तरफ. सो फॉक्स इज़ अ पर्सन, या फिर एक ऐसा नेगेटिव एनर्जी जो आपके वाइब्रेशन को हिंडर कर रहा है, जो आपको रोक रहा है, जो आपके लिए टॉक्सिक है. उस चीज़ को ये स्काइथ इट्स फिनिशिंग इट ऑफ. सो कुछ चीज़ें हैं ड्रॉप आउट होंगी जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है गाइस. ओके, अंडरस्टैंड दैट. एंड माउंटेन, वाओ, सो यू आर रीचिंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन. आप इस माउंटेन को पीक को रीच कर पा रहे हो. दिस इज़ लाइक यू हैव स्टार्टेड, इस माउंटेन के ऊपर पहुंचना स्टार्ट किया था बहुत टाइम पहले. कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, कहीं बार अपने आप को पेशेंट रखना पड़ा, कहीं बार अपने आप को समझाना पड़ा कि ओके दिस इज़ कॉमन, वी हैव टू डू दिस, एंड अपने आप को स्ट्रेंथ देना पड़ा. एंड दिस विल बी द एनर्जी, दिस विल बी द ईयर जहाँ पे आप उस पीक को रीच कर पाओगे. ओके, उन सारे हार्ड वर्क का आप फाइनली रिज़ल्ट देख पाओगे. ओके, वॉट एवर द कॉम्प्रोमाइज़ जो मैंने किया है उसका ये रिज़ल्ट है, वो आप देख पाओगे. नेक्स्ट आपका कार्ड है गाइस, फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल. वाह, ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ वेरी इंटेंस. एज यू कैन सी आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग इंटेंस. ये आपका फर्स्ट लाइट है. मुझे लगता है ग्रुप नंबर 3 आर दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा अपने एक ब्रेक थ्रू के लिए वेट कर रहे थे. एक अपनी लाइफ का वो जो पर्पस है, उसमें जो क्लैरिटी चाहिए, लाइफ का क्लैरिटी है, उसके लिए बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे. आई डोंट नो, मैं इंट्यूटिवली फील कर रही थी कि आप लोग बहुत कुछ सैक्रिफाइस या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे थे. पेशेंट है आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा. आई कैन जस्ट फील इट, आई डोंट नो. तो आपकी उस पेशेंस का, उस हार्डवर्क का रिवॉर्ड, ये फर्स्ट लाइट, मे बी इट्स इज़ फर्स्ट लाइट, विच मीन्स कि आप बहुत टाइम से रिसेंट पास्ट में एक इंस्पिरेशन नहीं देखा है, कुछ शायद डाउनफॉल्स देखे हैं. सो दिस विल बी द फर्स्ट लाइट जो आपको दिखाएगा, जो आपको दिखेगा, वापस से आपकी एनर्जीज़ को, लाइफ एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर देगा, एंड योर लाइफ विल बी मूविंग फॉरवर्ड. ओके, तो दिस इज़ अमेजिंग. और हमारे पास है अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. वाओ, आई डोंट नो, मैं कभी कभी स्पीचलेस हो जाती हूँ, बिकॉज ऐसे कार्ड्स देखे बिना ही मैं ये एनर्जी जो है पहले ही कह देती हूँ. नंबर 2 के लिए भी यही हुआ. सो आई एम ऑलमोस्ट लाइक स्पीचलेस. मतलब सी, दिस इज़ अ रियलाइजेशन कि अभी बातों बातों में मैं कह रही थी कि ये रियलाइजेशन है, आपको होगा, आप ये फील करोगे कि ओके मैं यहाँ पे हूँ और जो भी हुआ मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ. ओके, वो रियलाइजेशन है, एंड ये आपको डेफिनेटली मिलेगा. आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. अब बस उसके लिए ओपन रहिए. एंड आउल्स है यहाँ पे. आउल स्टैंड्स फॉर विजडम, राइट.
सो लॉट्स ऑफ विजडम, लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ के बारे में, deep understanding. This is like deep understanding, not just surface level, deep level. What is life, what is feeling, इसको कैसे एक्सपीरियंस करना है, वो सारी आप अनकवर कर रहे हैं ग्रुप नंबर। सो सम अननोन टेरिटरीज़ भी आपके लिए वेट कर रही हैं, अननोन रिवॉर्ड्स भी आपके लिए वेट कर रहे हैं, जो शायद आप ड्रीम करना छोड़ दिए हैं बिकॉज ऑफ कुछ फेलियर्स, बट वापस से वो आपकी लाइफ में बिना ड्रीम के आ रही हैं। तो I'll see some messages, extra messages for you. Please stay with me for a second. और आपके लिए क्या extra messages हैं? I'm kind of tired, मुझे water पीना है. Okay. So let's see group number 3's. Wow, group number 3's we have autumn season. So early in the okay, whatever, autumn season आपके लिए important होगा, but maybe some February will also be important. February, March. Wow, this is an eye. Somebody is talking to you guys. आपको कोई कुछ लोग आपको देख रहे हैं दूर से, अभी शायद अप्रोच नहीं किए हैं, बट वो आपको अप्रोच करने वाले हैं वेरी सून. So we have celebrate. Yes baby, now we have सेलिब्रेशंस का टाइम. सो रेन है, ओके, तो रेनी सीज़न भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो गाइज, आपके लिए सीजन्स बहुत आ रहे हैं एंड सेलिब्रेशंस का सीज़न आ रहा है, तो इट्स वेरी cool boy. So yeah, maybe some of you, I feel like literally boy का birth हो रहा है, but also this is like a new boy is coming into your life. If you're a woman, if you're a girl, a new person, a new male is coming into your life, because love का energy भी बहुत ज़्यादा है. ये डायरेक्शन इस तरफ आया है. सो वेस्ट में, ये वेस्ट से, आपके घर से वेस्ट से कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं. हार्ड वर्क है, अमेजिंग, आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा. एंड आई थिंक ये पर्सन जो भी आएंगे आपकी लाइफ में हार्ड वर्किंग होंगे. समर, आपके स्टिकर्स में जो है दीज सीजन्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मीनिंग इट्स सेइंग कि एक तो टाइम है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, आई थिंक आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू आउट द ईयर आएंगी. ओके, सो या आस्क हेल्प है, आपको जो भी हेल्प चाहिए दूसरों का हेल्प ले लीजिए, बिकॉज दैट विल पुश यू फॉरवर्ड. हार्ड वर्क भी हो गया. वी हैव सो हैप्पी यू आर यू. सो दिस इज़ लाइक एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में होंगे, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, जो आपको इंकरेज करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे कि यू आर इनफ, यू आर केपेबल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर नाइस. सो फिश, Pisces energy, but also fish is for good luck and abundance. So some material prosperity, you are lovely, some compliments definitely आप रिसीव करने वाले हो, बिकॉज आप डिज़र्व करते हो. प्लीज़ नोट, ओके, समथिंग इम्पॉर्टेंट जो कि आपको याद रखनी है, कुछ यादगार मोमेंट्स आप बनाओगे जो कि आप अपने फ्यूचर के लिए स्टोर करना चाहोगे. वी हैव अ कैलकुलेटर गाइज. इज दिस अ कैलकुलेटर? यस. तो कैलकुलेटर रिलेटेड फाइनेंसेस, रिलेटेड टू अकाउंटिंग या फिर मनी, अबंडेंस, उसके बारे में आ रहा है. सो मे बी दिस इज़ योर अबंडेंस. आई एम सीइंग अबंडेंस ऑल्सो, लॉट ऑफ यू. सो या, ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Yeah, truly. I'll see you again, guys. Thank you so much for being here. Bye bye.